बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। वही सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई करके 98 में आईआईटी क्वालिफाई किया, लेकिन आज के डेट में कैसे बच्चे मतलब कि संस्थान को क्वालिफाई करेंगे? आपके पास शिक्षक कहाँ हैं? और मेरे खून का एक एक बूंद, मेरे जो ब्लड में चल रहा है, मेरे श्वास का एक एक रपट जो भी चल रहा है, वो हम पूरी ताकत लगा के सदन में संघर्ष करने का काम करेंगे। वहाँ नहीं मामला फरियाएगा, वहाँ नहीं मामला सॉल्व होगा तो बाहर में भी हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं से जो हमको अभी तक आक्रोश हमारे अंदर आया है, उस आक्रोश को शांत करने के लिए निश्चित रूप से उनका समाधान करना ही मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य होगा। मतलब सड़क से लेकर विधान परिषद तक के संघर्ष जारी रहे। सड़क से लेकर सदन तक हम तैयार हैं उसके लिए। कई शिक्षकों का कहना था कि हम लोगों की महीनों धरने चले, लेकिन वर्तमान एमएलसी ने जाने का काम नहीं किया, तो जीवन कुमार जाएंगे, इस बात का भरोसा कैसे कोई कर ले? देखिए, इस बात का भरोसा करना होगा आपको, क्योंकि मैं देखिए हमारा जो उपज ही हमारे जो मतलब कि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही है कि हम इस चुनाव में आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षकों को मिलेगी बुलंद आवाज। आपके साथ है जीवन कुमार। जय जीवन तय जीवन। शिक्षकों को एमएलसी नहीं बल्कि संघर्ष का साथी चाहिए। कुछ इस तरह के नारों के साथ शुरू हुआ चुनाव प्रचार। अब चुनाव प्रचार थमने की स्थिति में आ गई है और अब गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 जिले के 111 बूथ पर मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी समर्थित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार जीवन कुमार, और हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर शिक्षकों को अपने आवाज बुलंद करने के लिए कितना विश्वास मिल रहा है, संघर्ष के साथ ही कितने शिक्षक चुन रहे हैं, और अभी आप अपने आप को कहां महसूस कर रहे हैं। जीवन जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही है, धन्यवाद, कि जो नारे गूंज रहे थे आपकी रैलियों में, आपके समर्थन में, अब चुनाव प्रचार थमने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? कहां देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, मुझे ये लग रहा है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा इंटरव्यू लिया और रात्रि के 10 बज रहे हैं और काफ़ी हमारे पास समय कम था, फिर भी आपने हमको फॉलो करके हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपने कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक देखने की बात है, 8 ज़िले हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, और 8 ज़िला में जो हमने करीब 800-900 स्कूलों कॉलेज में घूमा, उसके बाद मुझे जो लगा बेहद खतरनाक स्थिति, बहुत ही खतरनाक तो है ही, बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति लगी जो हमारे अंदर आक्रोश पैदा कर देता है, मेरे अंदर मतलब एक उबाल ला देता है कि भाई आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई हमारे बीच में। जो हमारे समाज में खासकर जो शिक्षण संस्थान है, उसमें जो शिक्षकों की स्थिति है इतनी माली हालत में क्यों चली गई, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है और कौन आदमी जो है इसको मॉनिटरिंग कर रहा था, आखिर क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया। तो उसका छोटा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, वित्त रहित कॉलेजों की जब बात की जाती है तो वहाँ पे कई प्रोफेसर्स वहाँ पढ़े लिखे हैं, कई किताब लिखे हैं। वैसे लोग जो है, ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं जो मेरे कैंपेन में घूम रहे हैं, जैसे अधोक्षक दास जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में किताब लिखी है, और वैसे लोग 10,000 की नौकरी पर काम करते हैं। कई प्रोफेसर्स मेरे टीम में हैं जो मेरे साथ घूम रहे हैं, जो अपने किताब लिखे, जिनकी कविताएँ चलती हैं एमए में, जिनके लेख चलते हैं, पढ़ाए जाते हैं ग्रेजुएशन में, एमए में। तो वैसे लोग भी हमारे टीम में कैंपेन कर रहे हैं, और उन लोगों को पैसा कितना मिलता है महीना में एक सुपरवाइजर से कम पैसा मिलता है, 10,000 मिलता है। एक स्किल्ड वर्कर का पेमेंट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंटरनल रिसोर्सेज से जो पैसा आएगा कॉलेज का, ग्रांट की राशि उनको लंबे समय से नहीं मिल रही है, 8 साल से ऊपर हो गया, कहीं 10 साल से ऊपर हो गया, और ग्रांट की राशि नहीं मिल रही है, तो इतने ही में उनको गुजारा करना पड़ता है। तो बेहद ही खतरनाक स्थिति है। जहानाबाद में एक केमिस्ट्री के एचओडी मिले, वहाँ पे अभी एक कैमूर में एक फिजिक्स के एचओडी मिले, प्रोफेसर मिले, और अपने दर्द को बताया। एक प्रोफेसर जयशंकर तिवारी से हमारी मुलाकात हुई बक्सर में, बोले कि बबुआ प्रोफेसर मत बताइए कि अंबानी। हम बोले कहाँ? हम बोले कि सर आपका डिपार्टमेंट क्या है? बोले कि छोड़ा ना, ये सब काहे के पूछा तोरा बिना मतलब के। हम प्रोफेसर बानी ठीक बा, लेकिन समाज में सब कहे काम नहीं खे। अरे का 5,000 रुपये में मिलता हमारा महीना, अब एक में काम करी। अब हमको समाज पूछेला हमरा से कि भाई तू तो प्रोफेसर बड़ा, तोरा तो पैसा मिलत हो पूरा कॉलेज से।
तो इस तरह की स्थिति है जो लोग बताने में भी शर्म आ रहा है लोगों को कि हम इतने पढ़े लिखे, इतने हाईली क्वालिफाइड हैं। ये तो हुआ वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति। मैं अब बता रहा हूँ नियोजित शिक्षकों की जो स्थिति है, वहाँ भी वो अपने करियर के प्रति चिंतित हैं, सशंकित हैं। वो दिन रात यही सोचते हैं कि हमारा क्या होगा और हमारी रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे जो आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम, उनके पास कोई स्कीम नहीं है रिटायरमेंट के बाद, किसी भी प्रकार से किसी भी उनको पैसा मिले, पेंशन मिले। मैं बता रहा हूँ उसमें छोटी छोटी बातें हैं जो सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि 200 रुपया के रूप में यूटीआई का पैसा जमा हुआ था प्रोविडेंट फंड की राशि के रूप में, और सरकार के माध्यम से जमा हुआ था। और यहाँ शिक्षक वर्ग जो लोग हैं वहाँ 200 और या 200 से अधिक जमा किए थे। करीब 1 लाख रुपया सारे शिक्षकों का पैसा जमा है जो 60 साल के बाद मिलेगा, और वो 60 साल के बाद केवल 1 लाख ही मिलेगा पैसा, 1 लाख से अधिक नहीं मिलेगा। जबकि वो प्रोविडेंट फंड का स्कीम है और कई स्कीम सरकार की होती है जहां वहाँ पैसा जमा हो जाए तो केवल 5 साल में पैसा डबल हो, वही पैसा आगे चल के 10 लाख 15 लाख रुपया हमको मिल जाएगा। तो एक छोटा सा सहारा तो होगा। आप पेंशन नहीं दे रहे, एक सहारा तो होगा। बहुत सारी चीजें हैं, एमएससीपी का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा है, वेतन वृद्धि नहीं हो रही है टाइमली। अब कई वेतन विसंगति की बात आती है। कई जगह मैं गया जहां मिडिल स्कूल में आखिर हो भी क्यों नहीं, आप ही सोचिए ना। जीवन जी, ये तमाम बातें हैं जी, शिक्षकों का दर्द है। ये दर्द लेकर तो हर प्रत्याशी जाते हैं। जो भी वर्तमान जीते हुए एमएलसी हैं वो भी गए थे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अतिथि शिक्षकों से, लेकिन मुझे ये कहते हुए मतलब शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, हम खुद शिक्षक को कवर कर रहे थे। कई शिक्षकों का कहना था कि हम लोगों की महीनों धरने चले, लेकिन वर्तमान एमएलसी ने जाने का काम नहीं किया। तो जीवन कुमार जाएंगे, इस बात का भरोसा कैसे कोई कर ले? देखिए इस बात का भरोसा करना होगा आपको, क्योंकि मैं देखिए हमारा जो उपज ही, हमारे जो मतलब कि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही है कि हम इस चुनाव में आए हैं। पहले हम एमएलए की तैयारी कर रहे थे। हमारे कई शिक्षण संस्थान हैं और हम उस बीच में कैसी घटना घटी, हम कहीं कॉलेज में कहीं सेक्रेटरी हैं, कहीं स्कूल में चेयरमैन हैं, कहीं कुछ हैं, मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी हैं। तो कई संस्थान से भी हम जुड़े हैं, तो शिक्षकों के दर्द को हम समझते हैं। और अचानक से एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में आया कि एक सुदर्शन यादव नाम के व्यक्ति जो आरजेडी के सिपाही भी थे लेकिन हमारे मित्र थे, सबसे बड़ी बात है, और उनके प्रशासनिक लापरवाही के कारण जो मौत हो गई अचानक, तो उसमें जो है प्रशासन के लोग उनको मामला को रफा दफा करके 2-4-5 हज़ार में उनको टेम्पू पर लाद के वहाँ से भेज दिए थे। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उनके लिए हमको संघर्ष करना पड़ा उनके परिवार के आग्रह पे, और संघर्ष के बाद 24-25 लाख की राशि उनको देना पड़ा सरकार को। सरकार के लोगों को सरेंडर करना पड़ा, प्रशासन को सरेंडर करना पड़ा। और हमको तो कई लोगों ने कहा कि भाजपा के देखिए गद्दार आदमी है, आरजेडी के लोगों के लिए काम करता है। लेकिन सवाल आरजेडी और सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल है एक व्यक्ति के साथ घटना जो घट रही है, और हमारे जो मित्र शिक्षक के साथ घटना घट रही थी, मैं उसके लिए खड़ा हुआ था। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हमको जब जानकारी मिली, उन लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे नेता बनिए, चूंकि हमको एक संघर्षशील नेता की आवश्यकता है। तब हमें लगा कि भाई यहाँ पर इस एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है, अगला चुनाव, वहाँ पर एक एमएलसी के लोग एमएलसी का चाहत नहीं रखते हैं, एमएलसी के साथ साथ अपने संघर्ष का साथी चुनने की बात करते हैं। और जब 8 जिला में मैं गया तो 8 जिला में अतिथि शिक्षकों की स्थिति बहुत बुरी है। एक सुपरवाइजर से भी कम पेमेंट मिलता है उनको, एक 15,000 पेमेंट मिलता है सुपरवाइजर का, वहाँ से भी एक पढ़े लिखे PhD एमएड का जो पेमेंट उससे भी कम बनता है, काट का पट के 10-12 हज़ार राशि बढ़ती है, क्योंकि 1,000 उनको पर डे मिलता है, 1000। जयंती का पैसा काटा जाता है, छुट्टी का पैसा काटा जाता है, जितने हैं छुट्टियां उनके पैसे काटे जाते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो आने जाने में लोग खर्च करते हैं स्कूल में, तो सब मिला के 7-8 हज़ार पेमेंट हमको लगता है कि पैसा बचता है 10 हज़ार। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में चल रहे हैं लोग। तो इस सारी स्थिति को लेकर सब लोग, सारे के सारे शिक्षक सशंकित हैं अपने कैरियर को लेकर कि हमारा क्या होगा। तो और ये सोच रहे हैं कि कौन आदमी है जो हमारे करियर के प्रति चिंता करेगा। और वर्तमान प्रत्याशी की मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लोग ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ऐसे आशा के किरण के रूप में कोई प्रत्याशी दिखाई दे, ऐसा खोज रहे थे। क्योंकि मैं करीब 1 साल से ऊपर हो गया मैं घूम रहा हूँ 8 जिला में, और उस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि हर लोग, चाहे संस्कृत के भी शिक्षक हैं, वहाँ भी उनको भी लगता है कि संस्कृत धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और सनातन धर्म ही खत्म हो जाएगा। सनातन धर्म जो संस्कृत शब्द जो आते हैं और वो सारा सिस्टम का ऐसा रवैया है, खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये मान सकते हैं कि संघर्ष से शुरू हुआ जीवन कुमार का यात्रा
बिल्कुल वहीं से यह शुरू हुआ कि जीवन कुमार एक एमएलसी नहीं बल्कि संघर्ष का साथी होंगे। बिल्कुल हम वो सारा शिक्षक समाज आज खोज, अब तो हम तो यहाँ तक है कंस्यूमेंट कॉलेज में भी बात कीजिए, वहाँ भी वोकेशनल कोर्सेज है, पीएचडी के बहुत सारे ने टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। तो सारे के सारे शिक्षक लोग जो हैं आज एक एमएलसी का प्रत्याशी का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे हिसाब से वो अपने एक संघर्ष का साथी चुनने की बात कर रहे हैं। और उनके मन में है कि कोई ऐसा संघर्ष का साथी चुने जो हमारा मदद करे, जो हमसे जुड़ा रहे और हमारे लिए संघर्ष करे और हमारे करियर का चिंता करे। और निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं कि मेरे अंदर जो वेदना है, मेरे अंदर जो दर्द है, वो आक्रोश के रूप में है और उस आक्रोश को मैं मतलब समस्याओं के समाधान में लगाऊंगा। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि समस्याओं का समाधान होगा। जैसे शिक्षकों को मुझे लगता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो +2 हाई स्कूल के हैं, 10th के हैं, उनको राजकर्मी का केवल दर्जा दे दी जाए तो 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाइल्ड केयर लीव हो की बात हो, और भी कई चीज़ें हैं। अप्रशिक्षित हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। जी अभी जो है आप लगातार कह रहे हैं कि संघर्ष के साथ रहेंगे, तब तक पेमेंट नहीं लेंगे जब तक शिक्षकों का न्याय नहीं होगा। जी मैंने और दूसरा एक चीज और आप कह रहे हैं कि संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे। जी लगातार जहां तक चुनावी दिनों में हम देख रहे हैं, रात के 2 बजे 3 बजे भी आपके फोन एक रिंग में उठ रहे हैं। क्या जीवन कुमार का फोन जीतने के बाद भी रात के 3 बजे 12:57 में रिसीव होंगे? बिल्कुल होगा। इसलिए कारण है, उसका कारण है कि मेरे मन में एक वेदना है और उस वेदना के चलते मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में कुछ ऐसी घटना घट जाए शिक्षकों के प्रति जो उनके बेहतरी के लिए हो। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि उनके लिए आने वाला समय ये कहे कि जीवन कुमार ने ऐसा काम कर दिया, हम रहे ना रहे दोबारा इस यहाँ पर, लेकिन हमारे समय में कुछ ऐसा काम हो जाए जिससे कि पूरा भविष्य उनका बेहतर हो जाए। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा होगा, आप 100% होगा, क्योंकि संघर्ष से ही मैंने कई संघर्ष अपने जीवन में किए हैं, एक संघर्ष नहीं, और मैक्सिमम संघर्षों में हमने सफलता पाई है। कारण उसका एक था कि हम संघर्ष के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और तन्मयता से करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, उसमें तनिक भी कहीं स्वार्थ की बात नहीं है संघर्ष के पीछे। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी लोग इसी रूप में हमको देखेंगे। 8 जिले के शिक्षकों से आप मिले, अपनी बात को रखे हैं, अब चुनाव प्रचार थमने की स्थिति में है, तो आपको क्या लग रहा है, जीत को लेकर कितना प्रतिशत आप आश्वस्त हैं या फिर ये संघर्ष की लड़ाई आगे जारी रहेगा? देखिए ये संघर्ष की लड़ाई जो है, हमें लगता है कि ये जारी रहेगी और मुझे ये लगता है कि रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक शिक्षकों के साथ न्याय नहीं होगा, चाहे कॉलेज के शिक्षक हों, प्राध्यापक हों, चाहे स्कूल के शिक्षक हों, न्याय नहीं होगा, तब तक मेरे अंदर जो चिंता है। और उसका एक उदाहरण देते हैं, हमारे 7 लोग खड़े हो गए, इसलिए खड़े भी हो गए। अब मेरे नॉमिनेशन में आप देखे होंगे करीब 7000 लोग, वहाँ पर 7000 टीचर्स आए थे और लोगों के नॉमिनेशन हुए थे, उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ। तो ये एक मतलब कि लोगों का उबाल था कि लोग एक नए प्रत्याशी, नए विकल्प खोज रहे थे और विकल्प के रूप में उनको जीवन कुमार के रूप में आशा की किरण दिखाई पड़ी थी। और निश्चित रूप से मेरे अंदर की जो आत्मा है, वो आत्मा ये कह रही है कि उनके आशा के किरण पर हमें किसी भी कीमत पर निराशा का पानी नहीं फेरने देना होगा। ये हमारी और हमको पूरी ताकत के साथ उनके साथ न्याय करना होगा। सरकार से सदन में लड़ना भी होगा तो मैं लड़ूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा उनके साथ न्याय करने के लिए। और ये मेरा मोरल भी नहीं है कि मैं भागने वाला व्यक्ति हूँ। हम अपने सभी शिक्षक मतदाताओं से अपील आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि सभी हमारे शिक्षक मतदाता 31 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट जरूर गिराएं और जीवन कुमार को एक एमएलसी नहीं बल्कि अपने संघर्ष का साथी के रूप में स्वीकार करें। और निश्चित रूप से अपने संघर्ष के साथी के रूप में जो आपने हमें अभी तक आशीर्वाद दिया है, नॉमिनेशन से लेकर हर जगह तक, वो उसको मान के चलिए कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और कभी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना बहुमूल्य वोट जो है निश्चित रूप से 31 तारीख को जो है जीवन कुमार के पक्ष में, मेरा क्रमांक संख्या 1 है और उसमें 1 पाई खींच के हमें आशीर्वाद देने का कृपा करें जी। कि मेरे अंदर एक और वेदना है कि जो सरकारी स्कूलों की आज की जो स्थिति है, उसमें शिक्षकों की कमी है। और एक बात हम बताना भूल गए, शिक्षकों की कमी है और शिक्षक पढ़े लिखे हैं, लेकिन सरकार के लोग जो समझते हैं ना कि वो हमारे शिक्षक पढ़े नहीं। अरे भाई, आप पूरा का पूरा, आप कहीं भी कोई स्कूल हमको नहीं मिला जहाँ सारे के सारे शिक्षक मिले। आरा में 8 फिजिक्स के टीचर मिले हमको, मतलब, और 20,000 बच्चे हैं वहाँ पर, कैसे पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में, ये वही सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वही सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाई करके 98 में IIT क्वालिफाई किया, लेकिन आज के डेट में कैसे बच्चे मतलब कि संस्थान को क्वालिफाई करेंगे? आपके पास शिक्षक कहाँ हैं? मैं जहानाबाद में गया, जहानाबाद में ट्राइपोर्टाइट एग्रीमेंट हुआ, एक स्कूल में हमने देखा कि ट्राइपोर्टाइट एग्रीमेंट हुआ वहाँ पे,
और वहाँ पे शिक्षक अलग, गार्जियन बोल रहे हैं, गार्जियन बोल रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा तभी जाएगा जब आपके पास सारे शिक्षक रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति जो है ये भी एक बहुत भयावह स्थिति है। तो हमें इन सब चीज़ों से लगा कि भाई एक सुधार की बेहद यहाँ पे आवश्यकता है, और निश्चित रूप से यहाँ इन चीज़ों पर जो काम नहीं किया गया है, सरकार से स्ट्रांग कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, और सदन में हम लोग स्ट्रांग कम्युनिकेट जैसे नवल बाबू कभी कभी करते रहते हैं, उसी तरह से हम पूरी ताकत से करेंगे। और मेरे खून का एक एक बूंद, मेरे जो ब्लड में चल रहा है, मेरे श्वास का एक एक रपट जो भी चल रहा है, वो हम पूरी ताकत लगा के सदन में संघर्ष करने का काम करेंगे। वहाँ नहीं मामला फरियाएगा, वहाँ नहीं मामला सॉल्व होगा तो बाहर में भी हम लोग सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं से जो हमको अभी तक आक्रोश हमारे अंदर आया है, उस आक्रोश को शांत करने के लिए निश्चित रूप से उनका समाधान करना ही मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य होगा। मतलब सड़क से लेकर विधान परिषद तक के संघर्ष जारी रहे, सड़क से लेकर सदन तक हम तैयार हैं उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी, आप समय निकाले। बहुत व्यस्त यह जो है अभी समय है, रात के 11 बज रहे हैं और जीवन कुमार चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने बात करते हुए ये बात स्पष्ट किया है कि इस जीवन जो है वो शिक्षकों के संघर्ष के साथ लगातार जारी रहेगा। जीवन कुमार रात के 12:57 में भी जीतने के बाद एक फोन पर उपस्थित होंगे शिक्षकों के काम के लिए। जी बिल्कुल।